हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। और इस मंथ की लव रीडिंग्स थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और इनिशियली मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पोस्ट कर पाऊँगी क्योंकि माहौल चेंज होता है, सेटअप चेंज होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ख्याल आया कि आप लोग वेट कर रहे होंगे तो मुझे लगा कि भले ही हम लेट हो जाएं लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मार्च 2022 की रीडिंग्स पोस्ट करूं। तो ये रही आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग्स। एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न्स। और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे कुछ टाइम से किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी एक कन्फ्यूजन रह रही थी जहाँ पे क्लियरली आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे। किसी लेवल पे किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस थे, लिमिटेशंस थी और आप काफ़ी बंधा हुआ भी महसूस कर रहे थे। और कहीं मार्च स्टार्टिंग में इन्हीं एनर्जी से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। और देखिए, इस कन्फ्यूजन के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फैंटम लवर फैंटेसी का कार्ड कहता है कि आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे थे जहाँ पे रियलिटी से आप काफ़ी दूर थे। और कहीं मार्च स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है। अगेन कॉन्क्रीट लेवल पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है या फिर कुछ नहीं हो रहा है। और देखिए, राउंड एंड राउंड का भी कार्ड कहता है कि चीज़ें एक ही जगह पर गोल 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 घूमती जा रही हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप बहुत एफर्ट करके आगे बढ़ते भी हैं तो थोड़े टाइम बाद आप फिर अपने आप को उसी जगह पे पाते हैं। और देखिए, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहीं इस मूवमेंट, इसी शिफ्ट की बात करता है जो कि आप लाना चाह रहे हैं या फिर मिड मार्च में आप ला रहे हैं। और देखिए, ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत स्पीड से अपने पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को एंड करके आप अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ एफर्ट, कुछ एक्शन, कुछ इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। लेकिन हैंगमैन का कार्ड कहता है कि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अगेन आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड एक्शन, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, उस तरीके से एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप नहीं ला पा रहे हैं। आप विलिंगली कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, आप विलिंगली इस रिलेशनशिप के लिए एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और कहीं साथ ही साथ एक स्टक फीलिंग भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए मैसेंजर ट्वीट का कार्ड कहता है या तो सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी तरफ से ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा बातचीत रह रही है। एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए, आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है वॉच वेरी सून, यानी कि वो भी किसी चीज़ को लेकर एक जल्दबाजी कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव हो रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक हैप्पीनेस तो है उनकी लाइफ में,
लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी है, यानी कि पूरी तरीके से चीज़ों को वो नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। और देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू का भी कार्ड होता है। तो बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉन्स आपके पार्टनर के लिए आप एक विश हैं, एक डिज़ायर है जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन या तो इस चीज़ का एहसास उनको नहीं है या फिर उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स वो अब तक नहीं ले रहे थे या नहीं ले रहे हैं। एंड यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से किसी एक से कोई या तो पीछे या फिर मार्च मंथ में मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है, या फिर आप दोनों ही थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और आपके पार्टनर कहीं एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। अगर आपसे गलती हुई है कैप्रिकॉन्स, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको सॉरी बोल के वापस इस रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो इस चीज़ का एहसास उनको है और वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और फिर से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड कहीं गिव एंड टेक की बात करता है, तो यही एक गिव एंड टेक वो आपके साथ चाहते हैं। कहीं आपसे और बातचीत करना चाहते हैं, इंटरैक्शंस चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे मैस्कुलिन का कार्ड भी कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, जो कि फिर से मैं कहूँगी मन ही मन वो चाह रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि उनकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, या तो वो ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, या फिर उनका एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा ही लो रह रहा है। वो फिर से मैं कहूँगी कि आपसे मैसेजेस के थ्रू बात करना चाहते हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, लेकिन एक चाइल्डिश बिहेवियर उनका रह रहा है। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं सिक्योर, लवनेस्ट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फैमिली चाह रहे हैं, कहीं रियलिस्टिक कॉन्क्रीट चीज़ें चाह रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। और आपके लिए तो हमने देखा भी था कैप्रिकॉन्स कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकल के अगेन कुछ रियलिस्टिक चीज़ें इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। और देखिए इसी से ही रिलेटेड यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक लॉजिकल अप्रोच रखते हुए दिख रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड अगर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको भी अपफ्रंट होके डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और इन द प्रोसेस हो सकता है कि अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहे हैं। और देखिए मिड मार्च के लिए द वर्ल्ड एंड रेंडोवेज के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक फेज किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में एंड हो रहा है और एक नई बिगनिंग भी होती हुई दिख रही है। हालांकि देखिए ये एंडिंग, ये बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मुझे पॉजिटिव ज़्यादा होती हुई दिख रही है क्योंकि द वर्ल्ड के नीचे रेंडोवेज का कार्ड है और आगे भी आप लोगों के लिए लॉयल्टी एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जा रही हैं, यानी कि अगर आप लोग सिर्फ बात कर रहे थे कैजुअली, तो कहीं डेटिंग करना शुरू कर रहे हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो कहीं मैरिज या फिर मैरिज से रिलेटेड बातचीत चल रही है। एंड देखिए इसी से रिलेटेड फिर से मैं कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है, आप लोग ज़्यादा डेट पे जा रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे वॉयलेट्स और ब्लू लॉयल्टी का कार्ड कहता है कि आप दोनों को ही मन ही
ही मन एंड ऑफ मार्च में ऐसे लग सकता है कि भी बहुत ज़बरदस्त एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है और बहुत एक लॉयल एनर्जीज़ हैं, बहुत एक डिवोशन, बहुत एक डेडिकेशन है। एंड देखिए किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड कहीं लव, केयर, प्यार, मोहब्बत की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही आप लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मन ही मन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं लेकिन उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जो भी हो, कहीं मिड मार्च के बाद चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, कहीं चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर भी इस रिलेशनशिप में मिड मार्च के बाद जाती हुई दिख रही हैं। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।